हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट्स की और उसके साथ ही जो उसके लिए कंप्लीट पॉलीमर्स का मटेरियल है या कंप्लीट प्रोसेसिंग अप टू द लास्ट फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका इश्यूज होता है पॉलीमर्स के रिगार्डिंग, कंपोजिट्स के रिगार्डिंग, थर्मोसेट कंपोजिट के रिगार्डिंग, और उसके अलावा प्रोसेस जो आपके पास है पल्ट्रूजन है, वेट लेयर प्रोसेस है जिसको अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, चाहे वो किसी भी और प्रोसेस के लिए हो, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कंप्लीट हर प्रोसेस के बारे में आपको बता दूंगा। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपका कोई डाउट है तो आपका हर डाउट वो आपका हम क्लियर करेंगे और उसके लिए कंप्लीट आपको वीडियो बना कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि थर्मोसेट कंपोजिट और उसका ही कंप्लीट पॉलीमर मटेरियल्स के रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो हो तो वो आप मिस ना कर पाओ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा पल्ट्रूजन्स का। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वो बताया था कंप्लीट प्लांट सेटअप, मशीनें कहाँ कहाँ पे कैसे सेटअप करनी है, कैसे पूरे प्लांट में कितना हमें एरिया चाहिए, कौन कौन सी मशीन्स होंगी, क्या क्या उनके ऊपर हमारी वर्किंग होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने न्यू डाई परचेज करी है तो उसको आपने क्या क्या चेक करना है न्यू डाई में। जब भी आप न्यू डाई लोगे जिससे कि आप पल्ट्रूजन मटेरियल को, पल्ट्रूजन जो आपका मटेरियल है उसको जब भी आप उसको बनाओगे पल्ट्रूजन मटेरियल को, तो उसके लिए आप क्या क्या कौन कौन से आपको कैसी डाई चाहिए, क्या क्या उसमें मेजरली आपको चेक करना है, प्रैक्टिकली जो आपको वर्किंग करनी है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो मैं आज सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रहेगा जो डाई होगा, डाई की एक तो सबसे पहले डिजाइन होगा और डिजाइन के साथ ही होगा उसकी प्रोफाइल की एक्यूरेसी। तो सबसे पहले जो आपको डाई का डिजाइन चेक करना है वो उसके लिए आपके पास मास्टर ड्राइंग होनी चाहिए, या तो वो आपकी अप्रूव होनी चाहिए डिजाइन टीम की कंट्रोल कॉपी, या फिर वो कस्टमर की अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो उन दोनों के बेस से ही उन दोनों की एज पर ड्राइंग के बेस पे ही आपको अपनी डाई चेक करनी है। तो उसके लिए कंप्लीट उसकी डायमेंशंस चेक करनी है, वॉल की थिकनेस चेक करनी है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं बने हुए होते हैं प्रोफाइल्स के या फिर आपकी डाई के, तो वो आपको कंप्लीटली चेक करनी है कि उसके कॉर्नर्स कैसे बने हुए हैं। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अगला है डाई का मटेरियल। इसके लिए गन आती है, तो आप गन से चेक करोगे कि डाई का मटेरियल कौन सा है। या तो EN13 होना चाहिए या फिर EN31 होना चाहिए या फिर H13 होना चाहिए। EN31 होना चाहिए या फिर H13 होना चाहिए, जो आपका होगा टूल स्टील ग्रेड में होगा। तो ये आपका दोनों के लिए मटेरियल होना चाहिए। अगर आप इसकी हार्डनेस की बात करते हो तो हार्डनेस जो इसकी होनी चाहिए वो 50 to 58 HRC के बीच में होनी चाहिए। HRC क्या होता है? हार्डनेस रोकवेल सी। जो हार्डनेस है वो 50 से 60 रख लो या 58 HRC हार्डनेस रोकवेल सी, इन दोनों के बीच में उसकी हार्डनेस होनी चाहिए। अगर वो मटेरियल बिल्कुल भी आपका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसकी फास्ट वेयरिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी आपके डायमेंशंस में वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मोस्टली केसेस में हो जाता है अगर हमने डाई का मटेरियल ढंग से चेक नहीं करा है। या मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर हमने जो डाई का मैन्युफैक्चरर अगर उसको पहले ही स्टार्टिंग में कंप्लीटली ये वाली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं भी बताई है, तो ये मोस्टली आप यही प्रैक्टिस करो कि ये डाई बनने से पहले ही एक बार फिर भी का जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको एक बार उसे कन्वे कर दो, उसको इन्फॉर्म कर दो, सो दैट कि बाद में भी आपके पास चाहे आपकी टाइम वेस्टेज हो कुछ भी हो तो कोई भी आपके पास वेस्टेज ना हो। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ डाई की जो लेंथ होती है। जो मैंने आपको वीडियो में लास्ट बताया था पल्ट्रूजन में, उसमें मैंने छोटा सा आपको बताया था कि जो डाई लगाओगे, बट उसकी लेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके बीच में आपको डाई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो डाई की लेंथ है वो आपकी होनी चाहिए 800 to 1000, जो आपकी स्मॉल प्रोफाइल होती हैं के लिए। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे बड़ी भी है तब भी कोई बात नहीं, बट मिनिमम जो हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है जो हम यूज करते हैं कंपनीज में, तो 800 to 1000 जो बिल्कुल स्मॉल प्रोफाइल्स है, 1000 to 1200 जो आपकी मीडियम प्रोफाइल्स हैं, और
उसके बाद 1200 टू 1500 या 1600 तक आप ले सकते हो। तो वो आपकी है जो आपकी हैवी प्रोफाइल्स है। तो उसके लिए आपकी ये वाली जो मैंने आपको लेंथ बताई है, ये वाली लेंथ आपकी यूज होगी। तो इसमें दो चीजें होती हैं, अगर तो आपकी स्मॉल डाई है तब क्या होगा, तब तो वो क्योर ही नहीं हो पाएगा, पूरा अनक्योर रह जाएगा। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी डाई है तो जो रेजिन है वो आपका ज्यादा बर्न हो जाएगा, मटेरियल का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा आपका। तो दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना है कैसे आपको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाई का हीटिंग सिस्टम। तो डाई का हीटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कार्ट्रेज सिस्टम होना चाहिए, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, सुटेबल है इलेक्ट्रिक कार्ट्रेज सिस्टम। और यही जो नई मशीन्स हैं उनके बीच में सब कुछ कंप्लीटली आपके पास इलेक्ट्रिक कार्ट्रेज सिस्टम ही आता है। बट कुछ कुछ ऐसी होती है जो हम थोड़ी कम प्राइस की है या थोड़ी ओल्ड वाली जो हमारी पास पुल्ट्रूजन मशीन्स है, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं हीटिंग जोन। जो हीटिंग जोन हम अलग अलग जगह पे लगाते हैं, लाइक इसकी 3 जगह पे लगा दिया, 2 जगह पे लगा दिया, 4 जगह पे लगा दिया, 5 जगह पे लगा दिया। मटेरियल की आपको बताता हूँ, जो आपकी डाई है, डाई की लेंथ के बेस के हिसाब से तो वो आपकी इलेक्ट्रिक जोन अलग अलग बन जाती हैं। तो उसमें भी आपकी दो चीजें आती हैं। इसमें भी अगर आपकी पुअर हीटिंग्स है तो आपकी अनइवन क्यूरिंग्स रह जाएगी। तो जो आपकी क्यूरिंग है वो आपका नहीं बन पाएगी ढंग से, तो आपके पीस में क्रैक आ जाएंगे। अगर आपकी अनइवन क्यूरिंग्स, अगर आपकी क्यूरिंग ढंग से नहीं हो पाई, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा हीट है तो मैंने आपको बता दिया कि उससे आपका कलर भी चेंज होगा, आपका रेजिन भी बर्nt हो जाएगा। तो आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी। तो टेम्परेचर जो आपका डाई का होता है, अगर हमने देखना हो, अगर एक बार हमने टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, सेम सब कुछ वही है, तो टेम्परेचर में वेरिएशंस कितनी चल पड़ती है, कितने डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन चल पड़ेगी, तो वो वेरिएशन होती है ±5 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी वेरिएशन होगी, वो होगी आपकी ±5 डिग्री सेल्सियस की आपकी वेरिएशन चल जाएगी। उससे ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन है तो आप उसे, जो भी सप्लायर है, सप्लायर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनकमिंग में चेक कर रहे हो तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो या उसे होल्ड कर सकते हो, सो दैट कि सप्लायर आके उसे चेक करेगा और देखेगा कि इसमें क्या इशू है। और उसके बाद अगला होता है डाई पॉलिशिंग एंड सरफेस फिनिश। तो मैं आपको बताता हूँ, बोलते हैं ये होना चाहिए मिरर पॉलिश, और अंदर साइड से और जहां से भी हो मिरर पॉलिश होना चाहिए, कि आपका फेस दिखना चाहिए उसमें। तो ये आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितनी अच्छी उसकी पॉलिश होगी, जितना अच्छा उसका सरफेस होगा, उतना ही फाइन आपका जो पल्ट्रूजन का मटेरियल है वो आपका उतना ही फाइन मटेरियल होगा, उतना ही साफ क्लीन मटेरियल होगा। इसके अलावा जो डिमेंशंस है, डिमेंशंस आपको चेक करनी है। डिमेंशंस एज पर ड्राइंग होने चाहिए, विद इन द टॉलरेंस होना चाहिए। जो इसकी टॉलरेंस होती है वो मैक्सिमम आपकी होती है 0.02 mm होती है, या फिर बस इससे ज़्यादा नहीं होती है, 0.2 mm रख लो, इससे ज़्यादा इसकी वेरिएशंस नहीं होगी। तो इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है। बट डाई की जो डायमेंशंस है, डाई की जो क्वालिटी है ओवरऑल, चाहे वो विजुअल डायमेंशंस है, चाहे वो आपके मेजरिंग डायमेंशंस है, तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपकी डाई पे कैसी आपकी डायमेंशंस आ रही है। इसके लिए आप MSA सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपने अपने प्रोसेस को लॉन्ग टर्म तक यूज चलाना है, अपनी डाइस की जो हेल्थ है या डाई की जो लाइफ है वो ज़्यादा आपको रखनी है, तो कम्प्लीटली इंस्पेक्शंस में आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हो। बट जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखते हो इंस्पेक्शन के टाइम, तो मोस्टली आपके पास 99.9% चांसेस है कि आपके पास कोई भी इशू नहीं आएगा। मैंने कंप्लीट आज आपको इसके बारे में बता दिया है कि आपको कौन कौन सा पॉइंट कैसे ही आपको चेक करना